ब्यूटीफुल सोल्स और माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस, आज की जो आपकी वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कौन रहने वाला है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेगी और उनके आगे में उनके साथ आपके फ्यूचर क्या है। तो इस रिगार्डिंग है ये। सिंगल लोगों के लिए है, जो लोग अभी सिंगल हो या सेपरेशन से चल रहे हो या मतलब बेसिकली जिनके स्टेटस सिंगल है। इवन अगर आपके शादीशुदा लाइफ ढंग से नहीं चल रहे और आप सेपरेशन के लिए सोच रहे हो या आप डिवोर्सी हो या आप डिवोर्स के प्रोसेस में हो, तो आपके लिए ये रीडिंग है। और ये एक टाइमलेस वीडियो है। इसके मतलब जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी हो आपके लिए ये एप्लीकेबल होती है। तो ये जो वीडियो है, आज के वीडियो स्पेशल टॉपिक पे है। ये है कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कौन होने वाला है, वो दिखने में कैसे रहेगा, आपके साथ उनके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और उसके फ्यूचर कैसे रहेंगे। मैं ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करूंगी। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लगातार लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए, ताकि आपको इस तरीका के जो ब्रेसलेट है ये आपको फ्री मिल सके। इस तरीका के ब्रेसलेट मेरी चैनल में फ्री है, तो आपको मिल सकते हैं बहुत आसानी से अगर आप लगातार चैनल को सपोर्ट करते हो। तो मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैंने आई एम अ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इंटरनेशनल एंड आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड एंजल कार्ड रीडर फ्रॉम टैरो एसोसिएशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। और मैं एक सर्टिफाइड, मेरी बैचलर्स है ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से। इसके आगे में मेरे बारे में, मेरी सर्टिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप उस टाइम स्टैम्प को भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको बुकिंग करना है मेरे साथ, जैसे कि आपको अगर रीडिंग, पर्सनल रीडिंग या पर्सनल हीलिंग बुकिंग करना है, तो आप उसके भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, या इस स्क्रीन में जो नंबर दिखा रहे हैं उसमें आप व्हाट्सएप चैट में कर सकते हो या टेलीग्राम चैट या डीएम करके मुझे पूछ सकते हो। 3 ऑप्शंस है आपके पास। पहला ऑप्शन जो है ये है व्हाइट कलर के हार्ट, या ये है आपके एंजेलिक हार्ट। दूसरा ऑप्शन है आपके सिट्रीन के क्रिस्टल, तीसरा है रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल। आपके चॉइसेस है। 10 सेकेंड्स आपके पास है। वीडियो को पॉज करें और 3 ब्रेथ लीजिए, डीप ब्रेथ 3 लीजिए, और उसके बाद ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। स्क्रीन में मैंने बहुत अच्छे तरीके से 10 सेकेंड्स के लिए इसे दिखाया गया है। आप काइंडली उस तीनों में से कोई भी एक क्रिस्टल को चॉइस करें। जो भी आप चॉइस करोगे वही, उसी के रीडिंग देखिए, टाइम स्टैम्प्स देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही आपके रीडिंग है। पिका कार्ड रीडिंग में तीनों ऑप्शन या 4 ऑप्शंस रहते हैं या 5 ऑप्शंस रहते हैं, एक ऑप्शन आपको चॉइस करना होती है, वही होती है पिका कार्ड रीडिंग। जो भी आपके आंखों के सामने आ रही है बार बार, वही आपके ऑप्शन है। क्विकली मैं तब तक एक प्रेयर करूंगी, आप लोग चॉइस करिए और मैं उसके बाद क्विकली रीडिंग करेंगे। शुरू करेंगे रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था क्रिस्टल के, व्हाइट कलर के क्रिस्टल के हार्ट, उनके देखेंगे कि आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कब तक आपको मिल रही है और आपके उनके लुक्स कैसे रहेगी, वो दिखने में कैसे रहेंगे, उनके ऑक्यूपेशन कैसे रहेगा, ये सारी चीजें इन डिटेल्स देखेंगे। 5 of Swords, 8 of Swords, King of Wands, High Priestess, 7 of Wands, Ace of Pentacles, 3 of Wands and 6 of Cups.
अगर आपकी रीडिंग देखा जाए तो मैं बताऊँगी कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो नेक्स्ट पार्टनर है, नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, आपके लाइफ में जो आने वाले हैं, वो बेसिकली आपको मिलेंगे मंथ ऑफ सितंबर। अगर आप अभी देख रहे हो, अगर आप कुछ दिनों के बाद देख रहे हो, तो आफ्टर 2 मंथ्स आपको कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, और वो जो आएगा या आएगी, वो इंसान एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान रहेगा, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी, गुड, देखने में बहुत अच्छा है, वर्कोहॉलिक पर्सन है, काम करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बारी-बारी काम करते रहते हैं, मतलब ऐसे है कि वो अब भी काम करके उठा और फिर 4-5 घंटा के बाद फिर से अपने काम के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक सोशल वर्कर है कि अगर काम में भी ऑक्यूपेशन वाइज़ भी सोशल वर्कर नहीं है, तो भी सोशल वर्क करते होंगे ये। इस तरीक़ा के दिख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहता होगा और सोशल वर्कर है और सोशल वर्क करते होंगे, और ये एक आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। आप देख सकते हो कि आपके पास कार्ड्स आ रही है 6 ऑफ कप्स, तो ये एक ऐसे कार्ड्स है जो पास्ट लाइफ के एक सोलमेट कनेक्शन, एक रियल कनेक्शन को दर्शाते हैं। तो 6 ऑफ कप्स मतलब आपके पास ये जो इंसान है, ये बेसिकली आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन में से आ रही है, और एक ऐसे इंसान है कि जो अपने हक के लिए हमेशा लड़ते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ जब उसको कर पाना होता है, करना होता है, तो हमेशा लड़ जाते हैं उसके लिए। तो डेफिनेटली मैं इनके साथ आपके बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचर मैं देख पाती हूँ कि हाँ, आपके साथ इनके एक कनेक्शन, एक फ्यूचर है। आप अगर इनके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाते हो, तो ये कनेक्शन या फ्यूचर आपके साथ डेफ़िनेटली है। ये कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड के इंसान हो सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजमेंट के काम करे, या अकाउंटेंट हो, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं कम्युनिकेशन फ़ील्ड के इंसान, जैसे कि एचआर, एडमिन, बिज़नेस डेवलपमेंट, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, और टीचर, प्रोफ़ेसर, जर्नलिस्ट, या सोशल वर्कर मैंने पहले भी बोला है, या पॉलिटिशियन, जैसे जो लोग पब्लिक के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, इस तरीका के काम को कम्युनिकेशन फील्ड के काम बोलते हैं, तो उस तरीका के काम करते होंगे। हैज़ बीन एक्सट्रीमली हर्ट बाय अ लव्ड वन इन पास्ट, हैज़ मोर vowels than consonant in their name, and has 3 siblings and wears more than 2 rings frequently। तो इनके जो हाथ होगा, आप जैसे हाथ देखोगे तो इनके हाथों में रिंग्स होंगे, और एक नहीं, 2 रिंग्स, 2 या 2 से अधिक रिंग्स होंगे। बेसिकली 2 से अधिक रिंग्स इनके हाथों में होंगे, और इनके पास्ट में एक कोई रिलेशनशिप रह चुका है जहाँ पर इनको धोखा मिला हुआ है, इस तरीका के एक इंसान होंगे, और इनके कोई 3 ब्रदर सिस्टर्स रहेगा या रहेगी, जैसे कि मानो कि 2 सिस्टर 1 ब्रदर हो गए, या 3 सिस्टर हो गए, या तीनों ब्रदर हो गए, या 2 ब्रदर 1 सिस्टर, इस तरीका के इनके 3 सिबलिंग्स रहे होंगे, इनको इंक्लूडिंग 3 लोग रहेंगे। जैसे ये लोग 3 भाई-बहन हो सकते हैं, 3 बहन हो सकते हैं, मतलब तीनों बहन हो सकते हैं, तीनों भाई हो सकते हैं, इस तरीका के रहेंगे। एंड इनके यहाँ पर तो आपको नाम भी बोला गया है, जैसे इनके वॉवेल्स के नाम होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, जो होती है वॉवेल्स, तो इसी में से ही इनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। तो ए, ई, आई, ओ, यू से इनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा, और आगे में कुछ और भी जानेंगे इनके पर्सनालिटी के बारे में। मैं एक बार स्पिरिट गाइडेंस लेना चाहूँगी कि इनके पर्सनालिटी के बारे में कि क्या दिखते हैं, मैं देखना चाहूँगी। स्पिरिट कह रहे हैं कि इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 7, 7, 25 एंड 16, 9, 18 एंड 27, 6, 24 एंड 15, 3, 30, 21 एंड 12। इनमें से हो सकते हैं जब आप पहली बार इनसे मिलोगे, ये स्काई ग्रीन या सॉरी सी ग्रीन या स्काई ब्लू, इस तरीका के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ती या कुर्ता, या साड़ी, ऐसे कुछ पहन के रखेंगे। इनको चाय बारी-बारी चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत रहेगा। इस इंसान को चाय या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा शौकीन इंसान रहेंगे, और ब्रांडेड क्लोथ्स यूज़ करते हैं। हमेशा जब भी जो भी पहनते हैं, ब्रांडेड पहनते हैं। ब्रांड के ऊपर इनके बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं, इस तरीक़ा के इंसान रहेगा।
तो डेफिनेटली इनके जो है इनके हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा डाउन होंगे जब आप मिलोगे, क्योंकि इनके पास्ट में कोई रिलेशनशिप रह चुका है और वो उस रिलेशनशिप में उसे धोखा मिल चुके हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर क्या है इस इंसान के साथ, कि आप तो रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया, लेकिन कर लोगे, लेकिन आपके रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बाद आपके इनके साथ फ्यूचर क्या रहेगी। ये आपके ऑलरेडी सीक्रेट एडमायरर है, जैसे आप इन्हें जानते हो और ये सीक्रेटली आपको चाहते हैं। इस तरीका क्या आ रही है कि आपके ऑलरेडी एक सीक्रेट एडमायरर में से है, और इनके साथ आपके अगर फ्यूचर दिखा जाए तो पहले तो आपके साथ कुछ दिन तक रिलेशनशिप चलेंगे, फिर सेपरेशन हो जाएगी, रिलेशनशिप में सेपरेशन आएंगे, और फिर सेपरेटेड होके फिर से ऐसे ही होंगे कि ये अपने हीलिंग करेंगे, मतलब अपने आप में ये अपने आप को हील करके फिर से दोबारा वापस आएंगे, और आने के बाद आप दोनों के शादी या कमिटमेंट के चांसेस है। तो इस तरीका की ये जो रिलेशनशिप है कम से कम 18 मंथ्स या 2 इयर्स चलने वाले हैं, और आगे में इस तरीका के चलने के बाद जो है ये वापस जरूर आएंगे, और उसके बाद इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गेन होगा। तो इस तरीका की आ रही है आपके कार्ड्स। यहीं पर ही ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी मैं। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर के बारे में आपको सारी चीज़ें पता चला होगा कि आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन है, और आगे में देखेंगे कि दूसरे लोगों के जो रीडिंग चॉइस किया था क्रिस्टल सिट्रिन के, उनके क्या रीडिंग आती है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक तो बनते ही है कि अच्छे रीडिंग के लिए एक लाइक बनते हैं। अब जिन्होंने क्रिसिट्रिन चॉइस किया है उनके रीडिंग देखेंगे वो क्या, उनके क्या रीडिंग आती है। गाइस मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देती हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को देखते हो, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लगातार लिखते हो, तो आप इस तरीका के ब्रेसलेट जीत सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में चैनल को सपोर्ट करना होगा। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedical, Archangel Zophiel, Archangel Raziel, Archangel Raguel, to all archangels, प्लीज गाइड मी थ्रू। डेफिनेटली आपके अभी मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, द चैरियट एंड नाइट ऑफ वैंड्स एंड द मून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हार्मिट के कार्ड है यहाँ पर, एंड किंग पेजेस ऑफ वैंड्स की कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स एंड हेरोफेंट। आपके जिनके साथ शादी होगी, मतलब वो उन्हीं के साथ आप आगे में मिलोगे, जिनके साथ शादी होने वाला है वो ही आपको आगे में मिलेंगे, और डेफिनेटली ये आपके क्रश रह चुके हैं, आप इन्हें जानते हो, और इनके साथ आगे में आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप बनने वाला है। और कब तक बनेगा, तो मुझे लगता है कि इधर तो इस मंथ में ही, लास्ट मंथ में ही बन चुके हैं आपके रिलेशनशिप, और अगर लास्ट मंथ में नहीं बना है तो आपके ये रिलेशनशिप बनेंगे दिसंबर जनवरी फरवरी के करीब। ये इंसान आपके लाइफ में दिसंबर जनवरी फरवरी के करीब आएंगे, मतलब अगर जिस भी टाइम से आप देख रहे हो उस टाइम से आगे 4 to 5 मंथ्स आगे में ये इंसान आपके लाइफ में आएगा और या आएगी और आपको अप्रोच करेंगे। तो 4 to 5 मंथ्स के टाइम पकड़ के चलो आप, और इन्हीं के साथ आपके आगे के फ्यूचर भी है, शादी का भी आ रही है कि आपके दोनों के शादी हो सकते हैं। पर्सनालिटी वाइज कैसे होंगे वो बोलने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, और करियर में क्या करते, इधर तो ये टीचिंग के या ट्रेनर इस तरीका के कोई काम करते होंगे, या मेडिकल फील्ड के इंसान रहेगा, जैसे डॉक्टर हो, नर्सेस हो, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते होंगे, या ये एक ऐसे इंसान है स्पिरिचुअल फील्ड रिलेटेड कोई ना कोई काम करते हैं, या इसके खुद के बिजनेस हो सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट के बिजनेस हो गया,
इस तरीका के कुछ ना कुछ बिजनेस इनके खुद के रह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्टिव पर्सन है जो इस तरीका के और काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते होंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रखते होंगे काम के अंदर, ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं है, हर टाइम इनको मतलब कॉल रहता होगा, इस तरीका के इंसान रहेगी। और मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि ये कैसे इनके पर्सनालिटी वाइज कैसे दिखने में होगा, और उसके बाद थोड़ा विजन में भी देखेंगे कि क्या क्या स्पिरिट मुझे कहना चाह रहे, गाइडेंस कर रहे इस रिगार्डिंग। Has a triple syllabus first name, wears a meaningful accessories, often own their own home, um, grew up in better than average household, can speak more than one language fluently. Your first kiss will be within a year from now. Has a pet, has lived in more than one country, is a vegetarian. Wow. तो पहले इनके लुक्स वाइज बताएंगे। लुक्स वाइज ये एवरेज लुकिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन ये मस्कुलाइन पर्सन होंगे, मतलब इसके पर्सनालिटी वाइज ये मस्कुलाइन होंगे, लेकिन ये लुक्स वाइज एवरेज लुकिंग होंगे। एक वेजिटेरियन पर्सन है, मतलब ये वेजिटेबल वगैरह वेजिटेरियन ही खाते या वेगन पर्सन होंगे। इनके पास कोई ना कोई पेट रहेगा, कैट, डॉग। अब पेट तो कई लोग वाइल्ड एनिमल्स को भी पेट बनाते हैं, मैं देखती हूँ यूट्यूब चैनल में कई लोग वाइल्ड एनिमल्स को भी पेट बनाते हैं, तो पेट रहेंगे। अब मैं कोई पेट मतलब कैट और डॉग को ही नहीं बोलूंगी, क्या पता वो स्नेक भी पाल सकते हैं, तो वो उसके ऊपर है, बट पेट रहेंगे इनके पास। हैज लिव्ड इन मोर देन वन कंट्री, मतलब कोई ना कोई, जैसे कि अगर वो इंडिया में रह चुके हैं कुछ साल तक, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी बिताया है, या कुछ साल तक वो लंदन में भी रह चुका है, इस तरीका के इंसान के साथ आपके मुलाकात होने वाले हैं। हैज अ ट्रिपल सिलेबल फर्स्ट नेम, तो जो फर्स्ट नेम है ना उसमें एक ही वर्ड है, वो मतलब पूरे नेम में ही मैं यहाँ पर पकड़ रही हूँ कि पूरा नेम में एक वर्ड, जो लेटर होगा, वर्ड नहीं एक लेटर होंगे, वो बारी बारी यूज हुआ है। जैसे यू टेक माई नेम आर्या, AARRYYA, तो यहाँ पर आ गया। एक्चुअली जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ARRYYA, तो यहाँ पर ऐसे हो गया कि ए अगर हो गया तो ए, दो ए, एक, तीन ए, तो आर्या में तीन ए आ गया, तो इस तरीका के नाम होगा कि हाँ तीन, मतलब एक ही लेटर, जैसे ए है, ए तीनों बार रिपीट हो गए, तो इस तरीका की, या वाई तीनों बार रिपीट हो गए, इस तरीका के जो भी नाम होंगे उसमें पूरे नाम में एक जो ए होगा या एक जो नाम है, मतलब मेरी नाम से मैं समझा रही हूँ कि मेरा नाम से मैं समझा रही हूँ आपको, लेकिन मेरा नाम छोड़िए, आप कोई भी नाम पकड़ लो कि उसके एक लेटर जो होंगे, एस है, ए है, बी है, जो भी लेटर है वो तीनों बार रिपीट हुआ है पूरा नाम में, इस तरीका के इंसान रहेगा। ग्रीव अप इन अ बेटर देन एवरेज हाउस होल्ड, मतलब ये शुरुआत से ही थोड़ा बॉर्न रिच पर्सन होंगे, या ऐसे इंसान है जिसके पास मतलब काफी अच्छा फैसिलिटी रहा होगा, स्ट्रगल किया है लेकिन कम स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया होगा, इस तरीका के। और कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज फ्रीक्वेंटली, मतलब एक से अधिक लैंग्वेज इनको बताना या बोलना आते होंगे। और वेयर्स अ मीनिंगफुल एक्सेसरीज ऑफ्टन, तो इनको एक्सेसरीज पहनने की बहुत ज्यादा आदत है, लड़का हो या लड़की, शायद लंबे लंबे गोल्ड चेन पहनना, या डायमंड के चेन पहनना, डायमंड के कान के इयररिंग्स पहनना, या ब्रेसलेट्स पहनना, इस तरीका की, या गोल्ड का पहनना, इस तरीका की आदत है। ओन्स देयर ओन होम, इनके अपने बड़े हाउस रहेगा, घर रहेंगे। और योर फर्स्ट किस विल बी 1 year फ्रॉम नाउ, जिस दिन से आप देख रहे हो उस दिन से लेके 1 साल के अंदर अंदर ही आपके फर्स्ट किस इनके साथ हो जाएंगे। जब फर्स्ट टाइम ये आते हैं आपके साथ मिलने के लिए, या इसके ये इंसान, दिस पर्सन विल बी वेयरिंग ईदर ग्रीन और ईदर पर्पल और लैवेंडर कलर ड्रेसेस, मतलब लैवेंडर, ग्रीन, पर्पल और ग्रे, इन चारों में से कोई भी एक कलर के ड्रेस जो है वो पहनेंगे। मुझे स्पिरिट गाइड कर रहे हैं, कान में बोल रहे हैं कि इस चारों में से कोई भी एक कलर के ड्रेस, मतलब अटायर में रहेंगे, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, कुर्ता, जो भी है इस तरीका के पहने रहेंगे। इसके जो लुक्स वाइज बता रहे हैं कि ये मस्कुलाइन पर्सनालिटी रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा गुड लुकिंग नहीं है।
और लंबे बाल इनके हो सकते हैं। तो इस तरीका के पर्सनालिटी के इंसान है। जब आपके साथ मिलने के लिए आएंगे तब लंबे बाल होंगे, हो सकता है कि बाद में कटा दे या पहले कटा चुके हैं, लेकिन आपके साथ जब मिलने के लिए आते हैं तो लंबे बाल होंगे उनके पास। इतना सा बाल तो रहेगा ही रहेगा, लंबा बाल रहते। लड़का है तो इतना बाल, लड़की है तो मेरी जैसा शायद हो। तो इस तरीका के हेयर्स आपके रह जा सकते हैं। तो एवरेज लुकिंग पर्सन रहेगा। और मैं देखती हूँ इनके साथ आपके कनेक्शन क्या है। आप एग्जैक्टली जिस तरीका के इंसान चाहते थे उसी तरीका के ये इंसान है। क्रिएटिव फील्ड के लोग भी हो सकते हैं इस तरीके के, मुझे यूनिवर्स कह रहे हैं। और कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड, ब्लिस। बारी बारी यही आ रहा है, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्ट्रकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेस, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ऐसे कोई इंसान है जो आपके पास्ट में भी मिल चुके हैं और आप एग्जैक्टली उसी तरीका के इंसान को मैनिफेस्ट करते थे बार बार, वही इंसान आपके लाइफ में आ रही है। तो ये ऐसे इंसान होंगे जिसे आप मैनिफेस्ट करते थे। इस तरीका के एग्जैक्टली जिस तरीका के इंसान आप सोचते थे उसी तरीका के इंसान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, या वही इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। या इस तरीका के इंसान है जिसके ऊपर आपके क्रश है, उसी के साथ आपके रिलेशनशिप चलने लगेंगे। तो यही है आपके रीडिंग, आज के रीडिंग। और मैं आपके पार्टनर के नेम बता देती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज बताइए कि उनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम क्या हो सकते हैं। GKMSVIODRE, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे 1, 10, 19 एंड 28, 7, 25 एंड 16, 8, 26 एंड 17, 4, 22, 31 एंड 13। आप लोग हो सकते हो वर्गो, लियो, एरीज, जेमिनाई, सेजिटेरियस, कैंसर। इस तरीका के आपके जोडियक साइन मुझे आंखें क्लोज करके दिख रहा था। ये जोडियक साइन जो मैं बताती हूँ ये सन मून राइजिंग में बताती हूँ, मतलब ये आपके हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट के मुताबिक होगा। आइए लास्ट बट नॉट द लिस्ट देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस करा है रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल, उनके क्या रीडिंग आते हैं। आप लोगों को अभी भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते हो, तो आपको मिल सकते हैं रीडिंग। और वो होगा, आपको फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। बस आपको चैनल को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedekiel, Archangel Zophiel, to all archangels. आपके शादी के टाइम हो गए, जो भी आपके लाइफ में आएगा या आएगी उनके साथ आपके डेफिनेटली शादी होंगे। आपके किसी ना किसी रिलेशनशिप पहले टूट चुके हैं और अब भी जो है, अभी नया कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और ये इसे आप जानते हो, पहले से जानते हो, समहाउ यू नो दिस पर्सन। अब ये वापस आ रहे हैं, इन्होंने शायद आपको पहले भी प्रपोज किया है या पहले भी बातें बोलने की कोशिश करा है, या आपके दोस्त है, आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन अब जाके ये रिलेशनशिप एक कॉन्क्रीट रूप में आने वाला है आपके पास। और डेफिनेटली ये आपके सोलमेट कनेक्शन है। और किसी किसी के लिए मैं बोलूंगी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं। क्या पता आपके ट्विन सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम या हायर सेल्फ कनेक्शन हो। ये आपके जो जो भी सिटी में आप रहते हो उससे बहुत दूर रहते हैं और शायद हो सकता है कि ओवरसीज में रहता होगा। इस तरीके के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके लेंगे।
आपके रहेगा। और मेक समथिंग वैल्यूएबल विद देयर ओन हैंड्स, sings in the shower, and has dark hair, and has an unusual hair features, wants to send you a message, and has lost a loved one within the last year, and lost a loved one within the 1 year, and spends their money quickly. ऐसे कोई इंसान है जो पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, will come into life when you least expect it, and already knows who are you, your paths will cross when holiday is in a season. Okay, तो मानो के हॉलीडेज के सीजन में आएंगे तो दिवाली, अम, दशहरा, क्रिसमस, इस तरीका की, या होली, जो भी फेस्टिवल्स के सीजन में ये इंसान के साथ आपके मुलाकात हो सकते हैं। और आपको वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप कौन हो, किस तरीका के इंसान हो। शायद आप उन्हें नहीं उतना अच्छे से जानते हो, लेकिन आपको अच्छे से जानते हैं। और विल कम इनटू योर लाइफ व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। तो ऐसे इंसान है, ऐसे आएंगे आपके लाइफ में जब आप बिल्कुल सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब शादी भी नहीं हो सकते, जैसे है वैसे ही रहेंगे। इस तरीका के जब आपके एक सिचुएशन रहेगी, उसी सिचुएशन में अचानक ही इस इंसान के प्रकट होंगे ये आपके लाइफ में। मतलब जब बहुत खराब टाइम आपके चलते हैं, बहुत ज्यादा खराब होने वाला है आपके साथ, उस वक्त को आपको अचानक लग रहा है कि हाँ चलो, मेरे साथ तो बहुत कुछ खराब हो गया, अब इसके आगे कुछ और क्या खराब होंगे। और उसी दौरान जो है इस इंसान के साथ आपके अचानक ही मुलाकात होने वाला है। स्पेंड्स देयर मनी क्विकली। आप एक ऐसे इंसान हैं जो जल्दी जल्दी पैसा खर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं और फटाफट खर्चा करते हैं। हैज़ लास्ट अ लव्ड वन विद इन द लास्ट ईयर। लास्ट 1 ईयर में अपने कुछ कुछ ना कुछ जो एक जो क्लोज रिलेटिव हो, या क्लोज पर्सन हो, क्लोज फ्रेंड हो, या क्लोज किसी कोई अपना ही हो, इसे वो खो चुके हैं। तो उनको एक खोने की जो दर्द है, लोगों को खोने की एक दर्द उनके अंदर है ऑलरेडी। वांट्स टू सेंड यू अ मैसेज। आपको शायद पहले भी मैसेज कर चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेंगे कि ये वही इंसान है जो आपको मैसेज करता था दूर दूर से, आपको देखते थे। मुझे तो यहाँ पर एक सीक्रेट एडमायरर जैसा लग रहा है कि हाँ, ये इंसान एक ऐसे इंसान होंगे जो सीक्रेट एडमायरर है आपके लिए, और वो अचानक ही आपके साथ मुलाकात हो रही है आपके। हैज एन अनयूजुअल हेयर फीचर्स। ऐसे हेयर स्टाइल होगा, या ऐसे हेयर है जो बहुत अनयूजुअल है, मतलब लोगों को एक्चुअली रहते नहीं है, इस तरीका के हेयर स्टाइल बनाता होगा, या इस तरीका के हेयर टेक्सचर होंगे। हैज डार्क हेयर रहेंगे, जैसे मेरी है, मतलब कोई भी, अच्छा मेरे थोड़ा बहुत ग्रे हेयर भी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि इस पोर्शन को देख लो, ये डार्क है, तो इस तरीका के डार्क हेयर हो सकते हैं। सिंग्स इन अ शावर, अच्छा सिंगर हो सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा एसेट है उनके पास, मतलब प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे उनके नेटवर्थ हो, तो वो बहुत एसेट है उनके पास। तो इस तरीका के इंसान है, और आप लोग ना जाने कितने बर्थ से इनके एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, लेकिन आपके मुलाकात हमेशा ही अधूरा रह जाते हैं। इस तरीका के इंसान है कि जिसके साथ आपके मुलाकात हमेशा ही अधूरा रह जाते हैं, वो ही इंसान आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली एक ऐसे इंसान है, और ये इनके ना स्टार लाइक कोई मतलब अपना स्टारडम होंगे, मतलब लोग इनको बहुत ज्यादा जानते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जिसे लोग बहुत ज्यादा जानते होंगे कि हाँ, ये क्या करता है, नहीं करते हैं, लोग इनको अच्छे से जानते हो, आस पड़ोस के लोग हो, या सोशल मीडिया में हो, या ये ऐसे कोई काम करते हैं कि लोग इन्हें जानते होंगे। और ये आपके सेम कास्ट का भी नहीं रहेगा, और आपसे काफी दूर, जैसे ओवरसीज में आप कहीं रहते हो, वो कहीं रहते हैं, तो इस तरीका के इंसान रहेंगे। जब पहली बार आपके मुलाकात होंगे, स्पिरिट गाइड मी, जब पहली बार आपके मुलाकात होंगे, तो ये पिंक कलर के कुछ पहन के रख सकते हैं। पिंक, येलो, या ब्राउन, एंड ग्रे, या ब्लैक एंड ग्रीन, इनमें कुछ ना कुछ पहन के रखा होगा। इसी कलर के अटायर्स, इसे बोलते हैं सी ग्रीन, जो मैं पहन के रखी हूँ, इस तरीका के भी हो सकते हैं। तो इस कलर के अटायर, मतलब शर्ट, टी शर्ट, टॉप,
पैंट्स, ये सब इस तरीका के पहन के रख सकते हैं। इनके डार्क हेयर होंगे, थोड़ा बहुत फीचर्स भी इनके डार्क हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान रहेगा और बहुत एसेट, बहुत ज़्यादा स्टारडम इस तरीका के हैं, मतलब लोग इन्हें जानते हैं। अगर इनको ये ऐसे काम करते होंगे कि आस-पड़ोस के लोग इन्हें जानते होंगे। देखते हैं कि आपके जो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रही है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्चुअल में क्या है? जैसे आप इन्हें स्टॉक करते हो, ये भी आपको स्टॉक करते हैं, तो ये स्टॉकिंग वाला केस बहुत दिनों तक चलते होंगे। आपको ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये मतलब वेट कर रहे थे कि कब जाके इनके साथ आपके साथ मुलाकात हो, और एक ऐसे लग रहा है कि जैसे एक-दूसरे को स्टॉकिंग करने की आप लोगों को आदत है, और दूसरे एक-दूसरे से कभी ना कभी इनडायरेक्टली लड़े हो। इनडायरेक्टली लड़ाई मतलब कोई ना कोई डिबेट हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, तो इनडायरेक्टली लड़ाई हुआ है। Fleeting triggers, turmoil, resentment, lessons, letting go and loving you. तो ऐसे इंसान है जो पास्ट लाइफ में आपको छोड़ के चले गए थे और फिर वापस आ रही है, और इस लाइफ में ईश्वर ने, ऑलमाइटी या एंजल्स ने ऐसे ही करके रखा है कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते हैं। जब ये वापस आएंगे आपके लाइफ में, ऐसे हो जाएगा कि आप अगर खुद भी इसे छोड़ के चले जाओ, लेकिन इस इंसान के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी आपके बगैर रहना, तो इस तरीका के इंसान रहेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा रीडिंग आया है। मैं इनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बता देती हूँ, जो भी मेरे सामने आ रही है कि स्पिरिट प्लीज गाइड मी। ACMNKRYUTKL, इनमें से इसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, और इनके आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 3:30, 21 and 12, 2:20, 11 and 29, 6:24 and 15, 5:23 and 14, 9:18 and 27, and 1:10, 19 and 28। आप लोग होंगे एरीज के एनर्जी, वर्गो के एनर्जी, कैप्रिकॉन के एनर्जी, टॉरस के एनर्जी, और हो सकते हैं पाइसिस एंड एक्वेरियस के एनर्जी। इनमें से आपके एनर्जी आ रही है, तो ये आपके ज़ोडिएक साइन या हॉरोस्कोप के मुताबिक आपके राशि या लगन रहेंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन जाने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैं एक लाइव सेशन कर रही हूँ, लेकिन उस लाइव सेशन में मैं बहुत लोगों का रीडिंग नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने आप में, क्योंकि लाइव सेशन में ज़्यादातर क्या होता है कि झगड़ा, लड़ाई, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। जैसे ही लाइव सेशन शुरू होती है, लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं, झगड़ा करने लगता है, आपने मेरा रीडिंग नहीं किया, मेरी रीडिंग नहीं किया, ऐसे नहीं रहेगा। मैं सिर्फ 10 लोगों का रीडिंग करूंगी, उसमें 10 to 15 लोगों का, जो भी मेरे आंखों के सामने आते जाएंगे, जिस किसी भी इंसान के ऊपर नजर पड़ेगा, तो मैं उसी इंसान की रीडिंग कर दूंगी। अगर किसी के रीडिंग रह गए तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। ये शुक्र करना कि लाइव सेशन हुआ है, आज 15 लोगों का रीडिंग हुआ है, कल 15 और लोगों का रीडिंग हो सकते हैं। तो मैं लाइव सेशन के टाइम वगैरह मैं कम्युनिटी पेज के पोस्ट में डाल दूंगी। अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग लाइव सेशन में आ सकते हो, जुड़ सकते हो, और मैं ये लाइव सेशन करूंगी, और उस लाइव सेशन में मैं जिस किसी भी, जो भी 15 लोग मेरे आंखों के सामने आएंगे, जिनके नजर आएंगे, उनका मैं रैंडमली रीडिंग करूंगी। मोर देन 15 मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैं एक इंसान हूँ, वो मैं कल ही करूंगी आपके लाइव सेशन। टाइमिंग्स मैं कम्युनिटी पेज के पोस्ट में मैं बता दूंगी। और लाइव सेशन में जो भी 15% आ गए, जो भी 15 लोग आ गए, उन्हीं के मैं लाइव सेशन में करूंगी, उन्हीं के रीडिंग में करके दूंगी, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है कि अगर 2000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 2000 लोगों की रीडिंग करना सिर्फ, और स्क्रोल बहुत जल्दी जल्दी होती है। ऐसे होता है कि कुछ सेकंड्स के अंदर हर कोई कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन चिपकाते रहते हैं, तो स्क्रीन के अंदर सिर्फ 2 सेकंड या 4 सेकंड मुझे मिलते हैं लोगों का क्वेश्चन देखने के लिए। तो मैं जब लाइव सेशन करूंगी तो उसमें मेरी नज़र जिस किसी के ऊपर पड़ा और जो भी मैंने देखा, मैं उनके डिटेल्स लेके उनके रीडिंग कर दूंगी। और वो रीडिंग होगी 10 to 15 लोगों का मैक्सिमम रीडिंग होगा। उसमें आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने ब्लेम करना शुरू किया है
करते हो तो मैं लाइव सेशन बंद कर दूंगी इन बिटवीन ही, क्योंकि इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं रहते हैं और ना ही आपके हाथ में रहते हैं। आप मुझे लिख सकते हो, मेरी आंखें जिस तरीका से रीडिंग करते हो मुझे मेरी आंखें जिसके तरफ भी जाएंगे उसके नजर आएंगे उसके रीडिंग, तो मैं उसी के रीडिंग कर दूंगी, बट जिस किसी का भी करूंगी इन डिटेल्स रीडिंग करूंगी। तो ये लाइव सेशन कल ही होगा, मैं टाइमिंग्स आप लोगों को बता दूंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।